सबको बहुत बहुत प्रणाम। और हमको आना था कई दिन से, तो आदरणीय हमारे साध्वी जी जो है, बहुत उनका आपके लिए जो प्रेम है वो हमको यहाँ पहुँचाने के लिए लगा हुआ था, तो हम पहुँच गए। हम आज पक्के आने वाले थे, यानी जल्दी आने वाले थे। तो उसमें पहले तो कोरिया से बहुत सारे लोग आ गए, तो अब वो उनको हमने कहा अतिथि हैं, इनको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो कह रहे हैं वहाँ पर हमको योग सेंटर खोलना है, तो एक मेयर का प्रतिनिधि और उसके साथ में पूरी टीम। तो जो है फिर उनको जल्दी जल्दी भगाया। फिर हम निकले तो रास्ते में पता नहीं किस चीज़ का जुलूस निकल रहा था, तो हमने तो कहा हम नहीं आ रहे, रास्ता बंद है। बोला सारी बहन लोग बैठी हैं। मैंने कहा ये तो फिर पहुंचना चाहिए। तो फिर दूसरे रास्ते से निकले तो उधर भी जाम। तो एक तरफ तो जाम था, वो ले जा रहे थे जुलूस मूर्ति, पता नहीं किस चीज का आज है मेला, तो एक तरफ तो वो जा रहा था, दूसरी तरफ पता है क्यों जाम था? हैं ना, मैं ही नहीं, अब मेरे लिए कोई नहीं बैठा था वहां, मेरे लिए तो आप ही बैठे थे यहाँ पर बिना जाम किए हुए। वहां वहां पता है क्यों जाम लग रहा था? वो 2 दिन बाद करवा चौथ है ना। ये करवा चौथ वाले प्रांत के कितने हाथ उठाइयो? हाँ चलो थोड़े से ही हैं, इधर तो करवा चौथ नहीं करते तुम। ठीक है बैठो नीचे करो। अब पता है कहानी सुनाता हूँ। कल एक अखबार में कहानी छपी, कल की बात है। तो पिछली बार भी हर साल छपती हैं, अभी बहुत सारी कहानियाँ छपेंगी, पर ताजी ताजी कहानी सुना देता हूँ। तो कल अखबार की कहानी छपी, पत्नी ने कहा कि करवा चौथ का वो करना है, शॉपिंग के लिए जाना है। मतलब व्रत के लिए शर्त है ना, पति देगा तो ही तो उसके लिए व्रत करेंगे, नहीं तो कौन करेगा। तो बोला करवा चौथ के लिए परचेज के लिए जाना है, खरीदारी के लिए। तो उसने डिमांड करी, बेचारा छोटी मोटी नौकरी करता होगा, बोले 50,000 रुपये दे दे। बोले 50,000 कहाँ से लेके आऊँगा? उसने बेचारे ने मना कर दिया। मना करी तो घर पे कहीं पड़ी थी ईंटें, उठाई और उसके सर फोड़ा अच्छी तरह से। हाँ सत्य घटना है। वो बेचारा पहुंच गया हॉस्पिटल। तो ये होता रहता है। पिछली बार की जो कहानी थी, वो उसने बेचारे करवा चौथ का व्रत रखा था, वो जो है पहुंचा नहीं, शाम को खोलने का टाइम हो गया, बेचारी बैठी हुई, आ जाए तो उसी शक्ल देख करके व्रत खोल ले। ये सत्य घटना है। वो बैठी रही बैठी रही बैठी रही, वो पहुंचा कोई 11-12 बजे पी करके अपना झूमता हुआ। फिर उसने वहीं डंडे से इतने पहले उसको, हाँ दिन भर तो भूखी रही, रात भर डंडा परेड करके उसको, वो कई दिन तक हॉस्पिटल में रहा। तो व्रत होता है बैलेंस के लिए, समझ में आई बात है? तो बैलेंसिंग जीवन में जरूरी है। नहीं तो बताओ, एक तरफ भूखे भी रह रही, रात को आ रहे तो उसके डंडे से परेड भी कर दिया। तो बैलेंस में रहिए, क्योंकि जो जीवन है ना, जो परिवार में, जैसे आप लोग गृहस्थ में हैं, घर में हैं, जहाँ जहाँ भी अलग अलग प्रांत से, समाज से, तो मुख्य बात यह है, ये जो परिवार रूपी संस्था है ना, ये ऋषियों ने इसका सृजन इसलिए किया, उससे परिवार के आश्रय से पूरी दुनिया की व्यवस्था बंधी रहती है। इसको बहुत ध्यान से समझना। और ये जो परिवार नाम की संस्था या जो विवाह नाम की जो व्यवस्था, ये ऋषियों के द्वारा ये हम सबको दिया गया बड़ा एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो
तो इस व्यवस्था के लिए शास्त्रों में बहुत प्रशंसा की गई है। प्रशंसा ब्रह्मचारी की भी की गई है, सन्यासियों की भी की गई है। ब्रह्मचारी और सन्यासियों की सबकी प्रशंसा करने के बाद में भी ये कहा गया है कि जो तीनों बाकी जो आश्रम हैं, जो ब्रह्मचर्य है, सन्यास है, वानप्रस्थ है, बोले वो किस पर टिका है? बोले वो गृहस्थ पर ही टिका है। यदि गृहस्थ न होते, माता पिता हमारे ना होते, तो हम तो यहाँ होते नहीं। तो एक तो इस कारण से, दूसरा कारण है कि साधु महात्मा आश्रम संस्थाओं को प्रायः चलाने के लिए जो साधन की जरूरत होती है वो गृहस्थाश्रम वाले देते हैं। ये तो परमात्मा की ऐसी व्यवस्था और कृपा हुई कि श्रद्धेय स्वामी जी जैसे सन्यासी भगवान ने दे दिया कि जो लाखों गृहस्थी परिवारों को परिवार चला रहा है। यानी जहां पर इस परिवार को चलाने लायक बनाने के लिए भी गृहस्थों ने योगदान तो दिया ही है ना भाई। पैदा भी घरों पे हुए थे, उसके बाद में भी हम लोगों ने जो पूरे देश के अंदर श्रद्धेय स्वामी जी ने जो शिविर लगाने का उपक्रम किया, लोगों से 100-100 500-500 रुपये लिए, लोगों ने सहयोग किया, लोगों ने दान दिया, तो जाकर के पतंजलि खड़ा हुआ। यदि वो लोग देते ही नहीं, यदि गृहस्थियों का सहयोग होता ही नहीं, तो फिर ये उपक्रम का प्रारंभ तो नहीं हो सकता था ना। तो ये ठीक है, हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ना इंग्लिश में कहते हैं ना सीड मनी, जो बीज है ना, जो उसका जो एक बेसिक जो मूल जो आवश्यकता थी, उसको आपने यानी गृहस्थ के लोगों ने वो श्रद्धेय स्वामी जी को या पतंजलि को दिया। श्रद्धेय स्वामी जी ने उसको सूद समेत यानी समाज से यदि कुछ करोड़ रुपए यदि स्वामी जी ने लिए हों, उसको कई हजार करोड़ करके समाज को लौटा दिया। तो इसीलिए गृहस्थ नाम है बैलेंस करने का। तो आप सब गृहस्थ में हैं, पर इसको बहुत ध्यान रखना। मैंने पिछली बार भी जब बहनें वगैरह आई थी तो इन विषयों पर ही चर्चा की। बाकी तो ज्ञान ध्यान की बातें तो आप बहुत यहाँ पर इतना आपको पिला दिया जाता है ना, बेशुमार, पूरा एकदम भंडार भर करके भेजा जाता है आपको। तो अभी 4-5 दिन से खूब सीख भी लिया होगा, है ना। झारखंड, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल, हाँ सबको, सभी बहनें। तो इधर वाली क्या बिहार वाली बैठी आगे क्या? इनको तो छठ, हाँ जिनको तो छठ करना है वो भी तो भूखा रहना अभी। हाँ इधर करवा चौथ नहीं, और दीपावली के बाद पड़ेगा इनका भी। है क्या कह रही? नहीं नहीं बहन जी कुछ स्पेशल कह रही थी। गिफ्ट नहीं लेना? अच्छा कह रही हमारा वाला व्रत तो भूखा रहने का, बोले गिफ्ट गुफ्ट नहीं लेते हम। ठीक है, गिफ्ट नहीं लेती, ठीक है। चलो आप अच्छी बहन है इसलिए तो यहाँ पर हो। हाँ पर ले भी ले लो तो उतना ले लो ना जो बेचारे जितना पतिदेव कमाता हो, उसमें क्या है ना। उसमें तो देखो क्या है ना, जब परिवार को हम अपना मानते हैं तो फिर आदान और प्रदान परिवार के आधार पर ही होता है। आपका भी घर है, पति का भी घर है, तो यहां पर डिमांड सप्लाई वाली बात नहीं है। आपको पता है कि आपके बैंक बैलेंस क्या है, आपको पता है आपके पति के पॉकेट में क्या है, आपको पता है आपके घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं, आपको पता है किस तरह से आप अपने जीवन को चला रहे हो। तो स्वाभाविक सा उसमें जितना बन सकता है। तो अच्छे गृहिणी तो ये भी है कि मान लो कुछ कुछ होते हैं पति खर्चीले होते हैं, तो भी उनको कहें कि भाई इसको इतने राशि को यहाँ रखने पर हमें दूसरे कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते, व्यर्थ में खर्चा मत करो। क्योंकि प्रायः हमने ये देखा है, मैं आपको बताऊं, जिनके पास पैसा होता है, मैं अभी एक रिसर्च पढ़ रहा था पीछे, ये जो एनसीआर के क्षेत्र में, जो मेरे को सुनकर के मैं शॉक्ड रह गया कि जो मिडिल क्लास से उसके उस आसपास की जो महिलाओं का जो एवरेज खर्चा था
एक महीने में एक महिला का सजने धजने का खर्चा करीबन 45,000 रुपये महीना था। हाँ, सजने के लिए। और वो थोड़ी देर धूप में खड़ा कर दो तो बराबर है। हाँ, तो उसको यानी कि वो नकली पने के लिए असली पैसा खर्चा करते हैं। सही बात है, पैसा असली है, धंधा नकली है। भाई शक्ल तो वही है ना, आप योग कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, कोई किसी से कम थोड़ी आप लोग जो चमक रहे हो। हाँ, तो वो लगा अच्छा दिखता, ये भी कमाल की बात है, वो लीपा पोते दिखता भी दूर से ही है। हाँ, दिखता दूर से एकदम, कोई पोत इतना अच्छा। मैं पीछे कोरिया गया था, मैंने देखा आज वो कोरियन आए थे, बिल्कुल पुते हुए थे, अच्छी तरह पुत करके, वो से भी गोरी चमड़ी, उसके ऊपर भी पता नहीं क्या चमकने वाला पोतते रहते हैं उसको। तो बोला पहले क्या करना पड़ता है, बोला मेरे को, फिर मैंने पूछा ना क्या क्या होता है। पहले बोला वो कराना पड़ता है, जैसे हमको तो बिल्डिंगों का पता है ना, मैं तो बिल्डिंग बनाता रहता हूँ। तो बिल्डिंग में पहले क्या करना पड़ता है, प्राइमर मारना पड़ता है, उसको बोलते हैं फाउंडेशन। फिर उसके बाद शेड दिया जाता है अलग अलग कलर के हिसाब से, इसको थोड़ा डार्क देना है, इसको थोड़ी लाइट करनी, इसको उसमें 2 बार 3 बार 4 बार धे पपड़ी और परत ऐसे चढ़ा करके जाते हैं। तो हमारे यहाँ श्रृंगार का निषेध नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं। हमारे यहाँ 16 श्रृंगार की बात की गई है, पर श्रृंगार का अर्थ क्या है आप जानते हो? मतलब शक्ल पे तो पोते जाओ, बाकी बिल्कुल 12 बज रहे लोग, मतलब कि जैसे ना, मैं सच बताऊं, शक्ल में देखे तो लग रहे, क्या बोलना चाहिए, उर्वशी। पैर देखो तो लगती मोरनी। हाँ, तो खतरनाक है ना। तो हमारे यहाँ सजने में तो देखो हसरे बहन जी, हाँ, किसी को देखना ना, शक्ल मत देखा करो, पैर देखा करो, सच में असली वहां दिखता है, ओरिजिनल वाली। तो क्या क्यों हमारे यहाँ जो श्रृंगार है वो तो नख से लेकर के सर तक एक उसको श्रृंगार वस्तुतः वह शारीरिक सौंदर्यता के साथ साथ में सौष्ठव के लिए भी था। सौष्ठव का अर्थ होता है रोग के निवारण के लिए। हमारे उबटन हैं, हमारे लेप हैं, हमारे तेल हैं, हमारे जो इत्र हैं, हमारे जितने भी प्रयोग थे वो हमको सच में अंदर की सुंदरता को देने वाले थे। देह की कांति के साथ साथ में वहां पर सात्विकता थी, वहां पर दिव्यता थी, वहां पर भव्यता का झलक था। तो दिव्यता, भव्यता और शांति कांति तो खत्म हो गई पूरी तरह से, जैसे ना वो जितने भी। अच्छा, दूसरा एक ऐसा सजने का अर्थ कभी आपने सुना प्राचीन काल में? मैं आयुर्वेद को बहुत गहराई से देखता हूँ, बहुत पुराने आयुर्वेद के कुछ ग्रंथों के अंदर में है, सौंदर्य के लिए भी बहुत सारा वर्णन है, परंतु वहाँ पर कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि त्वचा के रंग की सहज स्थिति की, सहज त्वचा की ग्लो और उसकी लालिमा की बात तो की गई है। कहीं ये नहीं कहा कि काले गोरे हो जाएंगे, गोरे पीले हो जाएंगे, पीले हरे हो जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 25-30 वर्षों से वो जो गोरे करने का काम, ये करने का काम, और पागल इतने हो रखे हैं लोग। अच्छा, आप सांवले हैं, सांवला अपने आप में ही सुंदरता है, ये आप ध्यान रखो। सांवलापन कभी भी, ये पता नहीं कई बहनों को तो, जैसे केरला की कितनी बहनें मुझे नहीं पता, केरला जाओ, तमिलनाडु जाओ, उधर जाओ, थोड़े बहुत छत्तीसगढ़ में भी प्रायः वहाँ का कलर सांवला होता है। थोड़ी सांवले का मतलब कोई वो असुंदर होते हैं। तो सांवले का संबंध सुंदरता या असुंदरता से नहीं है। त्वचा का जो रंग है, जो भगवान ने, आप पता है आप सुंदर हो कि असुंदर हो, यदि मुझसे पूछो तो मैं बता दूं उसकी मापने का ढंग क्या है। कि आपसे पूछे, कोई पूछे या आपको लगे कि मैं सुंदर हूं कि नहीं हूं, अच्छा पता कैसे चलेगा कि आप सुंदर हो कि नहीं हो? अब मैं बता देता हूं, नजरिया भी असली वाला बताता हूं। आप जब 10-15 साल की थी, 20 साल की थी, जिस तरह की आपका स्किन का ग्लो था, जिस समय पर उसकी स्किन की जो स्थिति थी, उस स्किन को बना करके रखने का प्रयास करो, वही आपकी प्राकृतिक सुंदरता है। तो उसको बनाने का प्रयास करो।
कि वो बनी रहे, जैसे बुढ़ापे में भी थोड़ा कम झुर्रियाँ पड़े, या शरीर जितने भी हैं जो ज़्यादा मोटे तगड़े हैं थोड़े से, वो सुंदरता है जो भगवान ने प्राकृतिक रूप से आपको प्रदान किया है, वह आपकी सुंदरता है। तो उस सुंदरता को आप जबरदस्ती जो है और कुछ बनाने का प्रयास करोगे तो रूप निखरेगा नहीं, रूप बिगड़ जाना है। निखरना नहीं है, उससे बिगड़ जाना है, तो वो बिगड़ने मत दो। तो प्राकृतिक सुंदरता में, और इन 20-25 सालों में कुछ ऐसी आंधी चली है, गोरा होने का जो है भूत सवार हो रखा लोगों में। हाँ, वो पूज्य स्वामी जी अब तो कम बोलते हैं, वो पहले बहुत बोला करते थे। क्या बोलते थे? हरियाणा वाले की भैंस के पुट्ठे पे लगाए बोलते ना वो। हाँ, बोले काली सी भैंस पकड़ ली, बोले हरियाणा वाले ने कहा कि बोले वो लगा ली फेयर एंड लवली, लगाता रहा। बोले कई साल हो, बोले क्या कर रहा? बोले इसको गोरी कर रहा हूँ। हाँ, तो बात समझाने के लिए आप इसको समझिए। तो समाज के अंदर भी, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बच्चों में ना इस तरह की छोटी छोटी बातों से उनके अंदर, यदि सबको नहीं, कई बच्चियों को हीन ग्रंथि की वो हीन ग्रंथि पैदा हो जाती है। जब हीनता पैदा हो जाए, उनके अंदर की जो क्षमताएं हैं, वो क्षमताएं जो है वो बाधित हो जाती हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बिटिया थी, इस बार वो बड़ा उसकी चर्चा रही। वो निगम, कुछ निगम था हमारे यहाँ बोर्ड में, वो पूरे यूपी में फर्स्ट आई। वो निगम बिटिया का बड़ी चर्चा है। सच में वो बिटिया पढ़ने में जितनी क्योंकि फर्स्ट आई पूरे स्टेट में, वो तो गौरवशाली थी। तो उसकी शक्ल और रंग रूप को देखोगे आप, बहुत सामान्य है। तो उसकी जैसे मान लो, जैसे रूप की दृष्टि से कहें तो थोड़ी थोड़ी हल्की सी उसकी मूछें सी थी, और थोड़ी सी शक्ल में थोड़ा सा था, उसकी शक्ल भी थोड़ी सी बनावट उसकी थोड़ी चौड़े पने की थी। तो उसको लोगों को लेकर के कई लोगों ने उसको टिप्पणियां भी करी, नेगेटिव करी। पर मैंने फिर उसको वैसा ही कभी कभी सोशल मीडिया पे देखता हूँ, तो मैंने देखा कि जब इसको इस तरह की टिप्पणियां, एक तरफ से वो टॉपर है, टॉप करके आई है, दूसरे लोग इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, तो बिटिया क्या कह रही है। मैं उसके शब्दों को, उसका इंटरव्यू को देखना चाहता था। बोले मैं अपनी क्षमता से बड़ी बनना चाहती हूँ, यदि ये चीज़ें हैं शक्ल में तो मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं है। मतलब एक लड़की जो है वो 17-18 साल की होगी, उसके जिस दृढ़ता से, जिस विश्वास के साथ उसने कहा, तो मुझे एक बात तो समझ में आई, यदि उस लड़की की जैसी बनावट है, यदि वह देह आश्रित होती, वो अपनी शक्ल और सूरत को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस होती, तो मैं ये पूरी प्रामाणिकता से कह सकता हूँ वो कभी यूपी का टॉपर नहीं बन सकती थी, कभी नहीं बन सकती थी। क्योंकि हमारी समस्या ही वहीं से शुरू होती है। आप लोग इतने बड़े बड़े हो गए हो ना, सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? क्योंकि किसी ने कह दिया आप तो बहुत अच्छी हो, बहुत बड़ी। अच्छा, मेरे से मैं आता कभी कभी कहता बहन जी आप थोड़ी ठीक लग रही हो, पतली लग रही हो। अच्छा, सच में पतली लग रही हूँ? कभी कभी तो जी करता सारे मोटों को मैं पतला कह दूं। हाँ, क्योंकि उनको एक रहता है कि अच्छा आप पतले हो कि मोटे हो आपको पता नहीं है, पर दूसरे कहे। अच्छा, कुछ झूठ में भी कोई कह दे कि तुम तो बहुत पतली लग रही हो, यार बड़ी खुशी प्रसन्नता आ रही। और किसी ने कह दिया नहीं तुम थोड़ी कुछ मोटी सी लग रही हो, कुछ उदास है, तो उसी टाइम उदासी आ जाती है। पहले ठीक ठाक बैठे हो तो उदासी आ जाती है। तो हमको ये क्या हो गया है, हम अपने आप क्यों नहीं चल रहे हैं, हमको कोई दूसरा चला रहा है ना, ये बहुत खतरनाक है।